राधे राधे। बोलो वही माता की जय। होली का व्रत महिलाओं को के द्वारा संतान की सलामती और उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। मान्यता यह है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से संतान से जुड़ी सब समस्याएं से छुटकारा मिलता है, साथ ही संतान को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन वही माता और भगवान गणेश जी का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की शुरुआत 24 अक्टूबर रात 1:18 से शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को 1:58 पर होगा। सनातन धर्म में उदय तिथि का विशेष महत्व है। ऐसे में देश भर में होली का व्रत 24 अक्टूबर को किया जाएगा। होली अष्टमी 2024 का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:42 से लेकर 6:59 तक। इस दौरान महिलाएं होली और भगवान गणेश जी की उपासना कर सकती हैं। होली माता का पूजन मंत्र है। इस मंत्र को 108 बार विधि पूर्वक जप करें तो ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र के जप करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और संतान को सुख शांति की प्राप्ति होती है। मंत्र इस प्रकार है। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। विधि पूर्वक अगर इसको 108 बार किया जाए तो संतान को सुख समृद्धि शांति सब प्राप्त होंगे। राधे राधे। बोलो ओई मैया की जय। अब आगे सुनो गणेश की कहानी और फिर ओई माता की 2 कथाएं हैं, तो आप बताइए कौन कौन सी कहा करो। तो राधे राधे। ओम गणेशाय नमः। एक बुढ़िया माई थी, कार्तिक के व्रत करती थी। उसका भगवान कृष्ण एक खिचड़ी का कटोरा रोज रख जाते थे। बुढ़िया माई व्रत खोल लेती थी तो उसकी पड़ोसन बुढ़िया माई को देखकर बहुत जलती थी कि इसका तो कोई भी नहीं है और फिर भी इसको खिचड़ी खाने को मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया माई कार्तिक नहान गंगा जी पर चली गई। भगवान जी आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख कर चले गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़ी आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसने कहीं बेला नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उसकी खिचड़ी तय 2 फूल के पौधे उग गए और उसका फूल लाग गए तो राजा घूमना रहा था। राजा ने देखा फूल बहुत सुंदर हैं तो राजा तोड़ कर ले गया। जाकर रानी तक दिया कि देखो मैं फूल लेकर आया। तो रानी ने फूल सूंघ लिए। फूल सूंघने से रानी गर्भवती हो गई। राजा का कोई संतान नहीं थी तो फूल सूंघने से रानी का 2 लड़के पैदा हुए। लड़के बड़े होने लगे तो एक बच्चा न वो बच्चे दोनों ना तो किसी से बोलते थे न बात करते थे। तो दोनों बच्चे शिकार खेलने गए तो रास्ते में उन्हें बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया बोली, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बिल्ला। तो वो दोनों लड़के कहते, हम हैं तेरी खिचड़ी, हम हैं तेरा बिल्ला। हर रोज वो लड़के शिकार खेलने जाते। बुढ़िया माई कहती कि कहाँ मेरी खिचड़ी, कहाँ मेरा बिल्ला। तो लड़के वही जवाब देते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा बिल्ला। तो राजा को पता चल गया। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, हमसे तो ये बच्चे बात नहीं करते, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का तो पता नहीं, मालूम नहीं है, लेकिन मैं कार्तिक का व्रत करती हूँ। कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते हैं। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली, तब से मैं ये बात कहने लगी हूँ कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बिल्ला। तब लड़के बोले, तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी, उसके 2 फूल बन गए, राजा तोड़कर ले गए, उससे हम लड़के हो गए। हम तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है, हमको भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में रख लिया कि भाई इसकी सेवा पानी अच्छे तरीके से करो। अगर कोई भी भगवान पर समर्पित है, सबसे पहले तो हमें विश्वास होना चाहिए और कोई किसी भी भक्ति को देखकर मत जड़ो, उसका साथ दो उसकी भक्ति में। जैसे बुढ़िया की मनोकामना भगवान ने पूरी करी नहीं और पड़ोसन ने उससे जलन हुई, क्यों हुई पड़ोसन ने जलन, क्यों करी पड़ोसन ने जलन, उसका साथ देना चाहिए था। ऐसे ही हम सब भाइयों ने विश्वास करके कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारे मुकद्दर का वो हमें जरूर मिलेगा। जैसे भगवान ने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी करी कि वह एक गरीब उससे उठकर राजा के महल में रहने लगी, इसी तरह सबकी मनोकामना पूरी करे। ओम गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओई माता की जय। राधे राधे। वे मेरी सारी बहना ने ओई माता की ढेर सारी शुभकामनाएं।
और यह कहानी मैं पहली बार पढ़ू हूँ बेबे। तो गाँव में तो दूसरी सुनया कर दी, करनाल भी वाही सुनया कर दी, पर इब या दूसरी है मेरी बुक में। तो बताइयो या कौन कौन सी बेबे ने सुन रखी है। मैं तो देख पहली बार पढ़ रही हूँ। तो सुनो, बोलो ओई माता की जय। हे मेरी ओई माँ, सबके बड़का में सुख राखिए, सब माया की मनोकामना करिए। जिस बाण का ना है उसने भी संतान दिए माँ, तू तो सबकी गोद भरन वाली है। इस दुआ के साथ कथा पढ़ते हैं बेबे। एक लोटा जल का ले लो, चावल ले लो, कोई गेहूँ भी ले लिया करे बे, और दुर्वा ले लो। तो चलो शुरू करते हैं। एक पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवान, चरित्रवान और पवित्र थी। उसका कई पुत्र और पुत्रियां हुए, परंतु वे सब के सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत का त्याग कर जंगल में निवास करते हैं। ऐसा निश्चय करके दूसरे दिन दोनों सब घर आदि भगवान के भरोसे छोड़कर जंगल की ओर चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक जाते तब बैठ जाते, फिर चलने लग जाते। इस प्रकार वे दोनों चलकर बद्रिका आश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर दोनों ने मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्होंने 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई, तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो। यह दुख तुम्हें पहले जन्म के पापों के कारण मिला है, पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। इसलिए हे साहूकार, अब तू अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष में आती है, व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से ओई नाम की देवी प्रसन्न होगी और तुम्हारे पास आएगी। तुम दोनों उन देवी से अपने पुत्र की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिए और बोली, हे साहूकार, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, वरदान मैं तुम्हें दूंगी। साहूकार अहोई देवी के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले जाते हैं, अतः हे माँ, उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी तथा आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री का बेटा हुआ हो तो या बेटे का विवाह हुआ हो तो अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव करें। एक थाली में 7 जगह 4 पूड़ी और थोड़ा थोड़ा सीरा रखें। इसके अलावा एक साड़ी और एक ब्लाउज 1 रुपया के साथ थाली में रखकर और थाली के चारों ओर हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव में लगाकर उन्हें दे दे। सासू जी साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख ले, शीरा पूड़ी का बायना बांट दे। यदि लड़की कहीं अन्य जगह हो तो उसके लिए बायना वहीं भेज देना चाहिए। ओई माता की कथा संपूर्ण। भैया तो मैंने पहली बार पढ़ी है और गांव में पढ़ा कर दे या